Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Mudassir and today we are going to discuss exercise 2.6 और इस एक्सरसाइज से पहले हमने इस चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज 2.5 तक कवर कर लिया है और आज हम एक्सरसाइज 2.6 को कवर करने लगे। और इस वीडियो से पहले अगर आपने जो हमारी फार्मूला बेसिक रूल्स वाली वीडियो है उसे देखना ज़रूरी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पहले उसे देख लें क्योंकि वही तमाम फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट होंगे। इवन कि हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो सारी की सारी इसमें इम्प्लीमेंट होंगी, तो आपने उससे पहले उन तमाम वीडियोस को देख लेना, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो हम इस वीडियो को एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास, अच्छा उससे पहले कि इसके दो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में 2.6 में। फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यूज़ बाय यूजिंग लॉगरिथम, कि हमने वैल्यूज़ को लॉगरिथम के थ्रू फाइंड करना है। अच्छा, वीडियो की जो मेन हाईलाइट है वो है आंसर बिफोर सॉल्यूशन, कि हमने सॉल्यूशन से पहले आंसर फाइंड करके दिखाना है और सॉल्यूशन से पहले आंसर फाइंड करने की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास ना बुक है ना आपको आंसर मालूम है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। और आमतौर पर ऐसा होता है कि कुछ सवालों में हम सॉल्यूशन के बाद वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे इक्वेशंस के सवाल होते हैं, लेकिन इस केस में हमें सॉल्यूशन से पहले ही आंसर मालूम है। कैसे, इसको चेक करते हैं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 790, ये आपकी एक्सरसाइज 2.6 की जो उस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उन्हीं में से एक लिया है मैंने। पार्ट 4 है, डिवाइडेड बाय 25.753। ओके, अच्छा इसको चेक करने का क्या तरीका है कि हमारा आंसर सही आ रहा है गलत। कैलकुलेटर में आपने एज इट इज़ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 790.6 इंटू 30.32 इक्वल्स टू 23970। अब इस 23970.9 को आपने डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 25.753, तो ये आ रहा है आपके पास 930.804। 930.804 ये होगा हमारा आंसर जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। दरअसल इस बात के पीछे लॉजिक ये है कि लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो इसलिए था कि जो मुश्किल कैलकुलेशंस या सिंप्लीफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस या डिविजन्स में आ जाती हैं, बहुत माइनर या बहुत बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, उनको आसान बनाने के लिए। तो तब तो कैलकुलेटर नहीं था, तब तो लॉगरिथम से ये आंसर आते थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, लेकिन आज तो है। आज हम वही आंसर कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, तो इसीलिए हम वो कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम ये चेक कर लेंगे कि क्या ये हमारा आंसर सही आ रहा है गलत। अब इसी आंसर को सामने रखकर हमने अपना सोल्यूशन करना है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर स्टेप्स क्या है, लेट्स सपोज आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करना है। एक बात तो ये होगी, ये तो सबसे लाजमी बात है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी चीज़ की कि आपने क्वेश्चन कॉपी किया है या नहीं। इसके बाद हमने लेट करना है इसको, किस चीज़ के लेट करना है, हमने इसे किसी अननोन के बराबर सपोज कर लेना। मैं सपोज करता हूँ x इक्वल्स टू 790.6 इंटू 30.32 ओवर 25.753। क्यों किया हमने ये लेट? दरअसल हमने इस क्वेश्चन को लॉगरिथम के थ्रू सॉल्व करना है, और जब तक लॉगरिथम का ऑपरेटर ही नहीं है साथ, हम लॉगरिथम की कोई प्रॉपर्टीज कोई फार्मूलाज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें चाहिए लॉगरिथम, और लॉगरिथम हमें मतलब मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक कोई भी चीज़ जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होना चाहिए, या आपका लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ होना चाहिए। अब हमारे पास लेफ्ट साइड ही नहीं थी, इसलिए हमने किसी अननोन के बराबर इसे रखा ताकि हम लॉगरिथम ऑन बोथ साइड अप्लाई कर सकें। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट देंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। इससे होगा क्या, x के साथ भी लॉगरिथम का ऑपरेटर आ जाएगा और हमारी राइट साइड में भी लॉगरिथम का ऑपरेटर आ जाएगा। ऑपरेटर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विदाउट ऑपरेटर हम कुछ फाइंड नहीं कर सकते। विदाउट ऑपरेटर कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। इवन कि ये प्लस माइनस
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये भी ऑपरेटर्स हैं, ये होते हैं, तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी या डिवीजन होगी। ठीक है, अच्छा, लोगैरिथम अप्लाई कर देने के बाद अब लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसके फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। फॉर्मूलाज क्या है? सो द फर्स्ट फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, दैट इज if two numbers are getting multiplied with each other, what the logarithm does, logarithm a को अलग कर लेगा, b को अलग कर लेगा और दोनों के दरमियान प्लस लगा देगा। इसी तरह लोगैरिथम के साथ दो नंबर जब डिवाइड हो तो लोगैरिथम a को अलग, b को अलग और दरमियान में माइनस लगा देगा। इस केस में सिर्फ दो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, थर्ड वन नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। लेकिन देख लेते हैं, जब किसी नंबर पर, किसी कांस्टेंट पर कोई पावर आ जाए, लेट्स सपोज n, तो n पहले आ जाएगा, अब पावर में नहीं रहेगा, अब एज अ बेस इंट्रोड्यूस होगा और लोगैरिथम और वो नंबर a बाद में आ जाएंगे। ये हैं तीन फॉर्मूलाज इसके मेन जो है। इसके अलावा एक और है, लेकिन वो 2.5 में हमने यूज किया है, लेकिन वो इस एक्सरसाइज में यूज नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे पहले आपने डिवीजन जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। उसकी वजह ये है, मैं आमतौर पर स्टूडेंट से कहता हूँ कि डिवीजन अप्लाई करने से जो फायदा है वो ये है कि आपका जो फ्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगी, और फ्रैक्शन ब्रेक हो जाने से आपका एक सवाल बिल्कुल क्लीन भी हो जाएगा और गलतियों के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अच्छा, मैंने ब्रैकेट के अंदर जो हमारा न्यूमरेटर था उसे अलग कर लिया। न्यूमरेटर, अब डिवीजन रूल क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएंगे, दरमियान में माइनस आ जाएगा, तो न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग और दरमियान में हमारा आ जाएगा माइनस। माइनस log 25.753। क्लियर? यहाँ पर एक और चीज, अब न्यूमरेटर हमने अलग किया है तो न्यूमरेटर में भी तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा कि जब दो नंबर्स लोगैरिथम के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, दोनों नंबर्स ब्रेक हो जाते हैं, दरमियान में प्लस आ जाता है। तो log एक दफा 790.6 के साथ, फिर प्लस, फिर लोगैरिथम 30.32 के साथ, और फिर ये वाली हमारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, माइनस लोगैरिथम 25.753। दैट्स इट। फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करने तक जो हमारी मेहनत या जो हमारा दिमाग चलेगा वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे समझेंगे नाजुक सिचुएशन है। उसके बाद अगर यहाँ तक आप विदाउट एनी मिस्टेक आपने सही काम कर दिया तो अब गलतियों के चांसेस बहुत कम है। कैसे? अब इसके बाद, अच्छा, ये जो सारा काम है ये टेबल से भी फाइंड किया जा सकता है, जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। अब हम लोगैरिथम की वैल्यूज फाइंड करेंगे और इसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की नीड होगी। कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा हमने पिछली वीडियोस में कवर किया है। मैं इस एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा और मैं हाईलाइट कर दूंगा कि इस वीडियो के अंदर हमने कौन कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक्स को रीड किया है या पढ़ा है, समझा है। लेकिन हम चूंकि बोर्ड में आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बचे और एग्जैक्ट आंसर्स हैं, गलतियों के चांसेस भी कम ही रहें। तो अच्छा, तो हम कैलकुलेटर से जो है इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब कैलकुलेटर में लोगैरिथम, ये लोगैरिथम का बटन प्रेस किया। नॉर्मली आपके कैलकुलेटर्स में लोगैरिथम विद बेस 10 ही होता है, ठीक है, लेकिन जिस कैलकुलेटर में बेस मांगे तो उधर आपने 10 लिख देना है। लेकिन बेसिस चेंज भी होती रहती हैं, जब हायर स्टडीज में जाते हैं तो लोगैरिथम की डिफरेंट एप्लीकेशंस आती है तो उसमें बेसिस चेंज होती है। लेकिन हम इस लेवल पर लोगैरिथम विद बेस 10 ही कवर करेंगे। 790.6 इक्वल्स टू 2.8979। आपने पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज को सपोज करना है और वैल्यूज आ रही है हमारे पास 2.8979 और 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2.8980, ठीक है, 2.8980 ये आ जाएगा हमारे पास 2.8980। दैट्स इट। इसके बाद लोगैरिथम 30.32, लोगैरिथम है हमारे पास बेस 10 30.32, दैट्स इट, एंड दैट इज 1.4817 1.4817 जी, 1.4817। उसके बाद माइनस, और उसके लिए log 25.753, log with base 10 5.753 1.4108, तो
1.4108। बस मैंने कहा था कि यहाँ तक सबसे नाजुक सिचुएशन है, क्योंकि उसके बाद जो है आप सारा काम कैलकुलेटर हमें करके देगा। और अब हमारे पास ये बहुत सिंपल एक सिचुएशन आ गई है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे log x एज इट इज चलता रहेगा, और राइट साइड पे हमने इन तमाम वैल्यूज को प्लस और माइनस करना है, और उसके बाद हमारी log की वैल्यू आ जाएगी। प्लस माइनस करने का क्या तरीका है? सेम सिंपल है। 2.8980 प्लस 1.4817 देन माइनस 1.4108। आपने इक्वल प्रेस करना है तो आ जाएगा 2.9689। तो ये आ गई हमारी log x की वैल्यू 2.9689। 2.9689। अच्छा, क्या ये हमारा जो फाइनल आंसर था क्या ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो x आएगा। यहाँ पर log x आ रहा है, तो log को खत्म करने के लिए एक और ऑपरेटर होता है जिसे कहते हैं एंटी लॉग। जैसे वायरस का एंटीवायरस, इसी तरह log का एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप एंटी लॉग इंप्लीमेंट करने के लिए एंटी लॉग मुकम्मल तौर पर एज इट इज विद सेम स्पेलिंग में लिख सकते हैं, या फिर आप एंटी लॉग का सिंबल जो है log -1 log इनवर्स ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ log इनवर्स आ जाएगा 2.9689। इस तरफ आपका log एंटी लॉग से कट हो जाएगा, x रह जाएगा, और राइट साइड पे हम कैलकुलेटर के थ्रू अपना एंटी लॉग फाइंड करेंगे। और कैलकुलेटर के थ्रू किस तरह होगा? शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट जब प्रेस करेंगे यहाँ पर s आ जाएगा, s हाईलाइट होगा, उसके बाद log जब प्रेस करेंगे तो 10 आ जाएगा। एंटी लॉग प्रेस करते वक्त 10 क्यों आता है, इसके ऊपर भी वीडियो, ये भी आपने डिस्क्रिप्शन से लिंक देख लेना। अच्छा, अब जो हमारा आंसर है 2.9689 log x, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.9689। इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 930.89। 930.89। और अगर आप गौर करें तो ये वही आंसर है जो कि हमने सॉल्यूशन से पहले फाइंड करके रखा हुआ था। पॉइंट के बाद अगर डेसिमल के बाद अगर आपकी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, उसका तो इशू नहीं है। इस एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस देखेंगे उसके अंदर कुछ वैल्यूज पॉइंट से पहले भी डिफरेंट आएंगे, उन केसेस में भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये चेंज आती हैं। लेकिन खैर, ये हमारा हो गया एक्स का आंसर, और यही हमारी इस वीडियो की मेन हाईलाइट थी कि हम जो है सॉल्यूशन से पहले आंसर फाइंड करके बैठे हुए थे और हमें पता था कि क्या आंसर आना, और अगर इसमें कोई मिस्टेक होती, जैसे 930 के बजाय 430 आता, तो फ़ौरन पैनिक होता और फ़ौरन जो है हम करेक्शन की तरफ जाते कि इस सवाल में हमारी कहाँ गलती हुई है, ताकि हम करेक्शन कर सकें। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, और फिर उसके बाद उसका भी इसी तरह आंसर फाइंड करते हैं। ओके, ने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, और ये आपकी बुक की जो है क्वेश्चंस हैं बुक के एक्सरसाइज 2.6 उसका 5th पार्ट है। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज मच सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बट एक जो इसमें छोटा सा चेंज किया गया है, उसकी वजह से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलतियाँ इस क्वेश्चन में बच्चे करते हैं। बहुत माइनर सा चेंज किया है, लेकिन उसकी वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे और आंसर बिल्कुल डिफरेंट आता है। उससे पहले हम अपना आंसर फाइंड करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या। तो हम क्या करेंगे, 8.369 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करेंगे। 8.369 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.785 से, और ये आ गया हमारे पास 6.5697। 6.5697। अब 99.87 को हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमारा आंसर आया था प्रीवियस उससे, तो हमारे पास आ जाएगा 15.20। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले ही आंसर फाइंड करके रख लिया है, ये होगा हमारा मेन आंसर। अब इसे चेक करते हैं। सॉल्यूशन के बाद जिस तरह पिछले सवाल में किया है, क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ कॉपी करेंगे। फ्रैक्शन लाइन 8.369 0.785, उसके बाद इसे किसी अननोन के बराबर सपोज करेंगे या फ़र्ज़ करेंगे। लेट x इक्वल्स टू 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 into 0.785, that's it। ओके, अब ऑपरेटर नहीं है लोगैरिथम का, और लोगैरिथम के थ्रू सॉल्व करना है। सो व्हाट विल बी डू, टेकिंग लोगैरिथम ऑन बोथ साइड्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log x के साथ भी आ गया, और log हमारे राइट साइड पर पूरी फ्रैक्शन के साथ भी आ जाएगा 99.87 ओवर 8.369 into 0.785। क्लियर?
उसके बाद फिर वही फार्मूलाज जो हमने पिछले उसमें यूज़ किए थे क्वेश्चन में, और वो फार्मूलाज क्या थे? सबसे पहले हम डिवीज़न का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये था फार्मूला हमारे पास, लॉग ये मल्टीप्लिकेशन का था, ये था डिवीज़न का, कि जब लॉग ए और बी दो नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड होते हैं तो लॉग ए सेपरेट हो जाता है, लॉग बी सेपरेट हो जाता है, दरमियान में माइनस आता है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फार्मूला हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। ओके, सो इक्वल्स टू लॉग न्यूमरेटर सेपरेट माइनस, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगा लिया। यह है वो चेंजिंग जो कि की गई थी सवाल में, और यही है वो जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। और आपने इसके बाद लॉग 8.369 इंटू 0.785 लिखना है, ठीक है। यही है वो जगह जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। कैसे? नेक्स्ट स्टेप में हमें आइडिया हो जाएगा। लॉग 99.87 माइनस, अब इसके बाद ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिनोमिनेटर के, तो इन पर फर्स्ट फार्मूला इंप्लीमेंट किया जाएगा जबकि मल्टीप्लिकेशन का था कि जब दो नंबर्स लॉग के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या किया जाता है, लॉग उन्हें अपनी कस्टडी में सेपरेट कर लेता है और दरमियान में प्लस लगा लेता है। 8.369 सेपरेट हो जाएगा प्लस लॉग 0.785 सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट ना लगाते तो हमें ऐसा आइडियलाइज होता कि ये जो टर्म है ये वाली, ये माइनस की है और ये वाली प्लस की है। इमेजिन करें अगर ब्रैकेट ना होती तो, और यही वो गलती है जो बच्चे करते हैं कि बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते। उससे क्या होता है कि इनकी ये वैल्यू माइनस में आती है, ये वैल्यू प्लस में ले लेते हैं और आगे चलकर ये आंसर गलत हो जाता है हमारा। जबकि असूलन रूल्स के मुताबिक ब्रैकेट आएगा और माइनस प्लस आपका माइनस बन जाएगा। उससे पहले हम लोग 99.87 लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस log 8.369, then again minus plus minus log 0.785। क्लियर? और यही यहाँ तक ही स्टेप्स थे जो कि सबसे नाजुक सिचुएशन में होते हैं। इसके बाद कैलकुलेटर का काम है, और कैलकुलेटर में जब हम पहुँच जाएंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो कैलकुलेटर को हम यहाँ रखते हैं, और ये सबसे पहले log 99.87, तो log with base 10 99.87, it is 1.9994, ओके, अप्रोक्सीमेटली 2, लेकिन हम लिख लेते हैं, चेंजिंग कोई नहीं लाते। राउंड ऑफ हम कर सकते हैं, फिफ्थ वैल्यू को डेसिमल के बाद फिफ्थ जो वैल्यू से राउंड ऑफ करके हम फोर्थ वन में एडिशन कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर नीड नहीं थी। उसके बाद log 8.369, सो द log base 10 8.369, it is 0.9227। अब देखें मैंने यहाँ पर फिफ्थ जो डिजिट है उसे ख़त्म कर यानी कि इन तमाम डिजिट्स को ख़त्म करके 6 में एक ऐड कर लिया, तो 6 को मैं 7 कर दूंगा, क्योंकि इनका इम्पैक्ट होता है। वो जो हमारे आंसर्स चेंज आते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से चेंज आते हैं। तो अगर हम उनमें से एक मतलब उन्हें राउंड ऑफ कर लें और इन तमाम वैल्यूज़ का इम्पैक्ट 6 में एक ऐड कर लें, 1 ऐड कर लें, तो काफ़ी हद तक हमारा आंसर मैच होने के चांसेस होते हैं। तो 0.9226 के बजाय मैं 0.9227 लूँगा, 0.9227। उसके बाद माइनस log 0.785, याद रहे log के साथ 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने कैरेक्टरिस्टिक के वक्त देखी थी कि जब आपका log 0 आए तो कैरेक्टरिस्टिक -1 होता है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल को होना चाहिए। ओके, विद बेस 10 एंड 0.785, देखा -0.1051, माइनस को कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में, -0.1051, ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के होने की वजह से हमें पता लगता है कि क्या स्टेप्स होंगे, वरना गलती हो जाती है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.9994, आप चाहें तो यहाँ पर यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। 0.9227 माइनस माइनस प्लस 0.1051, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास log x चल रहा है, जो कि हम साथ साथ लिख सकते हैं। ओके, अब कैलकुलेट करेंगे इन तीनों चीज़ों को, जो कि हमारे पास 1.194
minus 0.9227 and plus 0.1051. So the answer is 1.1818. 1.1818. Again log x की वैल्यू आ रही है, हमें x की वैल्यू चाहिए, so we are going to take anti-log on both side, taking anti-log on both side, log inverse on left side with log x, similarly log inverse on right side with 1.1818. ओके अच्छा, लेफ्ट साइड में हमारा इन्वर्स लॉग से कट हो जाएगा, x रह जाएगा, एंड राइट साइड पर हमारे पास शिफ्ट प्रेस करके हम एंटी लॉग का ऑपरेटर ले आएंगे, शिफ्ट एंटी लॉग, दैट इज 15.19 और राउंड ऑफ करेंगे तो 15.20 हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर और बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है जो कि हमने सॉल्यूशन से पहले निकाल कर रखा था। ओके तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और याद रहे इस वीडियो के अंदर हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो वाले सवाल नहीं किए जिनके अंदर सिर्फ एक रूल अप्लाई हो रहा है, यानी कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रूल या सिर्फ डिवीजन का फार्मूला अप्लाई हो रहा है और आंसर आ रहा है। वो इजी क्वेश्चन है, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद वाली जो वीडियो वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर तीनों फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट समझ आया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और कॉन्सेप्ट समझ आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोलीग्स में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।